बीए बीएड फर्स्ट ईयर। हमारा इससे पहले टॉपिक था शिक्षण और अधिगम में तुलनात्मक अंतर। आज हम शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षण व अधिगम की शिक्षण एवं अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से हैं। तो हमने शिक्षण और अधिगम का जो तुलनात्मक अंतर किया था, उसके अंतर्गत हमने शिक्षण में शिक्षक को एक शिक्षणकर्ता माना था और अधिगम में शिक्षार्थी को शिक्षा खरीदने वाला यानी अधिगमकर्ता माना था। शिक्षण को कार्यपरक तथा अधिगम को उपलब्धि सूचक माना था। शिक्षण प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत नहीं, एक अल्प अवधि तक चलती है और अधिगम प्रक्रिया थी वो जीवन पर्यंत चलती थी। शिक्षण क्रिया व्यक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन अधिगम प्रक्रियाएं हैं वो केवल क्या होती है, व्यक्तिगत पक्ष पे होती है। शिक्षण सैद्धांतिक जो पक्ष है, शिक्षण का जो सैद्धांतिक पक्ष दर था वो बाह्य प्रक्रम था, जबकि अधिगम का व्यवहारिक पक्ष क्या था, आंतरिक प्रक्रम था। शिक्षण द्वारा शिक्षार्थी का सार्वजनिक विकास और अधिगम के द्वारा शिक्षार्थी का विकास का, अधिगम को एक विकास का, शिक्षार्थी के विकास का एक अंग माना गया था। उसी प्रकार से आज हम शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। शिक्षण प्रक्रियाएं किसी विशिष्ट संदर्भ में उद्दीपन प्रस्तुत करता है। शिक्षण प्रक्रियाओं में क्या है, पहला शिक्षण प्रक्रियाएं, तो शिक्षण प्रक्रिया का पहला है कि किसी विशेष संदर्भ में उद्दीपन प्रस्तुत करना। यानी शिक्षण है वो क्या करता है, किसी भी विशेष संदर्भ में हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, हमें अधिगम के लिए उद्दीपन प्रस्तुत करना पड़ता है। उपयुक्त अधिगम अनुभव के संगठन से सही अनुक्रियाओं को प्राप्त करना। यानी उपयुक्त जो उद्दीपन हमें मिला है उसमें अधिगम के अनुभवों के संगठन से अनुक्रियाओं को प्राप्त करना। यानी उद्दीपन होता है, कोई भी उद्दीपन होगा, उद्दीपन के साथ ही हम हमारे अनुभवों के संगठन के साथ सही अनुक्रिया तक पहुंचते हैं। तीसरा है विषय वस्तु का सुगठित एवं स्पष्टीकरण करना। विषय वस्तु का सुगठित एवं स्पष्ट रूप से विषय वस्तु को प्रस्तुत करना। यानी विषय वस्तु जो है उसको हम स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। अभ्यास एवं दोहराना, अभ्यास के माध्यम से शिक्षार्थी में व्यवहार परिवर्तन लाना। यानी अभ्यास एवं दोहराना का अभ्यास हम करेंगे तो शिक्षार्थी में व्यवहार में परिवर्तन आएगा। किसी भी कार्य को हम बार बार दोहराएंगे तो वो एक टाइम में कार्य ऐसा हो जाएगा कि उसको हम तुरंत कर लेंगे। तो अभ्यास, शिक्षण प्रक्रिया में अभ्यास को भी महत्व दिया गया है। फिर अगला है अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन। अधिगम उपलब्धियों का जब समय समय पर मूल्यांकन होता रहेगा तो अधिगम उपलब्धियों क्या क्या उपलब्धियां हमने शिक्षण के द्वारा हमने क्या क्या सीखा है उनका मूल्यांकन भी टाइम पे होना चाहिए। अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन करना भी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रियाएं हैं, तो शिक्षण प्रक्रियाओं में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, देखिए पहले हम उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद सही अनुक्रिया यानी अनुभव के संगठन से सही अनुक्रिया प्राप्त होती है, उसके बाद विषय वस्तु का स्पष्टीकरण होता है और अभ्यास एवं दोहराने के अभ्यास के माध्यम से शिक्षार्थी में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है और अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। ये तो होती है शिक्षण प्रक्रिया। यानी शिक्षण प्रक्रिया 5 चरणों में होकर गुजरती है। उद्दीपन, किसी विशेष संदर्भ में उद्दीपन का प्रस्तुत करना, अनुभव के संगठन से सही अनुक्रिया करना, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करना, अभ्यास एवं दोहराने के अभ्यास के माध्यम से शिक्षार्थी में व्यवहार परिवर्तन एवं अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन। उसके बाद देखिए अधिगम प्रक्रियाएं। शिक्षार्थी को जो अधिगम प्रक्रियाएं हैं, अधिगम परिस्थिति में व्यवहार करना पड़ता है, वे हैं उद्दीपन परिस्थितियों का विभेदीकरण करना। यानी उद्दीपन परिस्थितियां हैं उसमें भेद करना उनमें कि उद्दीपन की जो परिस्थितियां हैं वो किन कारण से बनी है, कौन सी परिस्थिति अच्छी है, कौन सी परिस्थिति अच्छी नहीं है। उद्दीपन परिस्थितियों का विभेदीकरण करना, अनुक्रिया का ज्ञान यानी अनुक्रिया का ज्ञान होना,
भी अधिगम प्रक्रिया में होता है कि अनुक्रिया सही करेंगे तो सही रेस्पॉन्स मिलेगा। तो अनुक्रिया का ज्ञान हमें होना अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। प्रस्तुति तथा अनुक्रिया के विशिष्ट तथ्यों के मध्य के संबंध को पूर्णतः समझना व आत्मसात करना, यानी प्रस्तुति तथा जो अनुक्रिया है उसके विशिष्ट तत्व के मध्य के संबंध को पूर्णतः समझना, यानी जो प्रस्तुति है उस प्रस्तुति के अनुसार जो हम अनुक्रिया कर रहे हैं उसके विशिष्ट तत्वों को हमें पहले समझना चाहिए, उससे आत्मसात करना चाहिए, उसी के बाद अनुक्रिया करनी चाहिए। क्या उद्दीपन हमें मिला है और हम अनुक्रिया कर रहे हैं तो हमें अनुक्रिया की जो प्रस्तुति है उसके तत्वों का ज्ञान होना या उससे हम आत्मसात हैं या नहीं उसका ज्ञान होना हमें आवश्यक है। अगला है ज्ञानोपयोग का विकास तथा वातावरण पर नियंत्रण रखना। ज्ञानोपयोग का विकास तथा वातावरण में नियंत्रण, हमारे ज्ञान का उपयोग, हम जो हमें ज्ञान है जो हमें पहले से मालूम है, अनुक्रिया हम कर रहे हैं उद्दीपन प्रस्तुति के बारे में जो हमें पहले से मालूम है उसका विकास तथा वातावरण में नियंत्रण रखना, ये अधिगम प्रक्रिया का एक कौशल है। फिर अगला है उपयुक्त एवं सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन अर्थात वास्तविक अधिगम होना। उपयुक्त एवं सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन होना और वास्तविक में अधिगम होना। तो देखिए अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत उद्दीपन परिस्थिति का विभेदीकरण करते हैं, फिर अनुक्रिया का ज्ञान, परिस्थिति तथा अनुक्रिया के विशिष्ट तत्वों के मध्य जो संबंध को पूर्णतः हम समझ पाएँ व उससे आत्मसात करें, ज्ञानोपयोग का विकास तथा वातावरण पर नियंत्रण रखें। इन सब बातों को सुनिश्चित व्यवहारिक परिवर्तन हो, इन सब उपयुक्त एवं सुनिश्चित व्यवहारिक परिवर्तन अर्थात वास्तविक अधिगम होना आवश्यक होता है। तो ये शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं वो इस प्रकार हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।